श्री सन्मतिवाणी न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि विगत 28 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मानभद्र बाबा के दरबार में मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन दस्तूर गार्डन में आयोजित किया गया है। अभी मानभद्र बाबा की स्थापना और अनुष्ठान चल रहा है। मैं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि बाबा के इस महोत्सव के बारे में कृपया विस्तृत रूप से बताएं। बाबा का महोत्सव बड़ा अद्भुत और दिव्य महोत्सव है और बाबा के इस महोत्सव के लिए मंडल की स्थापना कुछ युवाओं के द्वारा की गई, जिसको करीब करीब 28 वर्ष हो चुके हैं। और इन 28 वर्षों में हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हम सोशल सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक एकता और देश की एकता के और सहिष्णुता के लिए काम करें। और हम इस मंडल के माध्यम से पूरे देश में शांति की स्थापना चाहते हैं। और जिस तरह से विश्व में हिंसा हो रही है, मानभद्र मंडल अहिंसा का पक्षधर है और सभी धर्मों की मान्यताओं को स्वीकार करके सभी का सम्मान करता है। और हम यह मंडल यही कामना करता है कि विश्व में अहिंसा धर्म की स्थापना हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र सुख हो और देश में उन्नति हो और देश का विकास हो। ये मानभद्र मंडल का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हम विगत 28 वर्षों से लेके चल रहे हैं। और दिगंबर और श्वेतांबर जैन एकता में अग्रणी मानभद्र मंडल बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। यहाँ पे इस मंडल में करीब 200 से 300 सदस्य हैं, लेकिन किसी प्रकार की पद लोलुपता किसी को नहीं है। और हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष देशलेहरा जी और साथ में करीब हमारा बोर्ड है, बोर्ड मेंबर 15 बोर्ड मेंबर है, लेकिन किसी प्रकार की किसी को कोई पद लालसा नहीं। और सभी मानभद्र बाबा के भक्त हैं और भक्तों के ही काम करना चाहते हैं। और यह सभी भक्तों का और संस्था के सदस्यों का सौभाग्य है। तो हम बस यही विनती करते हैं, मानभद्र बाबा का आशीर्वाद हम सभी पे, देश पे और विश्व पे यूं ही बना रहे। और विश्व शांति की कामना के साथ में नीलेश मोदी माइक हमारे मित्र को सौंपता हूं। बहुत ही पवित्र उद्देश्य को लेकर यह महोत्सव किया जा रहा है। कितनी पवित्र भावना है कि हमारा कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, शहर का कल्याण हो और देश का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। अब इस अनुष्ठान को विधि संपन्न कैसे कराया जाता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। विगत 27 वर्षों से श्री मानभद्र बाबा भक्त मंडल गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजन करता आ रहा है, जिसमें कि प्रथम दिवस हम लोग बाबा की स्थापना करते हैं शुभ चौकड़ियों में। उस स्थापना के बाद बाबा का आह्वान किया जाता है, आरती की जाती है। सकल विश्व की शांति की भावना के साथ सकल समाज में शांति बनी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। और अगले दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में करीब 15,000 लोगों से अधिक लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था सकल संघ की करते हैं। शाम को हमारे यहाँ भक्तामर पाठ का भी आयोजन होता है, जिसमें आदेश्वर दादा को मूल रूप में सभी स्तुतियों द्वारा अभिमंत्रित कर उन्हें आह्वान किया जाता है कि सकल संघ में शांति बने। ऐसी हमारी मूल भावना इस संघ के द्वारा और मंडल के द्वारा रही रहती है, जिसमें कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। यही हमारी सबकी मूल भावना है। जय हो बाबा की। जय बोलो मानभद्र बाबा की जय। जैसा कि आपने सुना कि बाबा को अनुष्ठान पूर्वक कैसे स्थापना की जाती है, कितनी पवित्र भावना है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा के दरबार में कोई भी मनोकामना लेकर जाया जाए तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती ही है। अब मैं विस्तृत जानकारी के लिए आदरणीय से निवेदन करूंगा। आप सभी को सादर प्रणाम। इंदौर शहर में श्री मानभद्र भक्त मंडल के द्वारा आयोजित यह सुंदर आयोजन विगत 28वां वर्ष ये हम मना रहे हैं। और बाबा के दरबार में जो आता है उनकी हर मुरादें पूरी होती हैं। श्री मानभद्र भक्त मंडल से मैं पिछले 3 वर्ष से जुड़ा हूँ, लेकिन जो यहाँ आने के बाद उपलब्धि हमने पाई है वो कुछ अलग ही बात है, क्योंकि बाबा के हर चमत्कार से हर किसी को कुछ न कुछ मिलता है। सुभाष चौक, माणक चौक, बाबा के दरबार में जाने के बाद हर भक्त को कुछ न कुछ मिला है। मैं विगत 3 वर्ष से बाबा के दरबार में भक्तिमयी प्रस्तुति की आयोजन दे रहा हूँ और अपनी पूरी संगीत टीम के साथ यहाँ पर आकर के बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगा रहा हूँ। मैं आप सभी से सादर अनुरोध करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उनसे यही मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि प्रतिवर्ष अनुसार आप इस कार्यक्रम से जुड़ें और आकर के बाबा का जरूर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं देवेश जैन, संगीतकार, मोहन खेड़ा से। एक जिज्ञासा है जो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा। मैंने किसी के मुख से सुना था जो बाबा के अनन्य भक्त हैं कि वर्षों पहले नरसिंहपुरा मंदिर में रात को घुंघरुओं की आवाज़ आती थी। वहाँ पर जो माली सोता था, चूँकि बाबा तो आदिनाथ भगवान के सामने नृत्य करते थे, लेकिन वो जो है डिस्टर्ब होता था। उसको एक दिन गुस्सा आ गया और उसने प्लेट उठा के बाबा के ऊपर उछाल दी। बाबा के मस्तक पे लगी और खून बहने लगा। और आज तक कितना भी चोला चढ़ा लें, कितना भी सिंदूर चढ़ा लें, वो जो गड्ढा और चोट का निशान है वो अभी तक नहीं भर पाया। इसमें क्या सत्यता है, कृपया बताएं। हाँ, किंवदंतियाँ हैं, मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। तो इसमें एक किंवदंती ये भी है। और रही आदिनाथ भगवान की भक्ति, या तो इस मंदिर में देवलोक से यक्ष यक्षिणी आते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं और वो स्वतः ही समय के साथ ऊपर चले जाते हैं वापस। तो इस मंदिर के चमत्कार तो विधिवत रूप से होते ही रहते हैं। और बाबा का ये चमत्कार, और बाबा यहाँ पे सेवालीन है और जितने भक्त आते हैं उन सभी को अपना ज़बरदस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये मानभद्र सुभाष चौक, माणक चौक का जो मंदिर है वो यह भी है कि जितने प्रत्याशी अपने नामांकन भरते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ खजराना मंदिर के बाद सीधे माणक चौक मंदिर में धोख देने आते हैं कि उन्हें ऐसा विश्वास होता है कि बाबा हमें जीत का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और वर्षों से ये निरंतर चलता आ रहा है और सभी धर्मों की मान्यता इस मंदिर में मानी जाती है। बाबा की महिमा तो अपरंपार है। आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है कि मेरे ऊपर कोई पारिवारिक संकट आया था, तो मैं किसी बजरंगबली भक्त के पास गया। उनको उनकी सवारी आती थी, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि तू मेरे यहाँ क्यों आया, तू जहाँ जाता है वहीं पर जाके अर्जी लगा। वो जीवंत डोकरो है, वो राजस्थानी थे, तो उन्होंने ये बात मुझे कही। और एक और राजेंद्र नगर में पेंडसे साहब रहते थे, उनकी 90 साल की उम्र थी। मैं उनके पास भी कुंडली दिखाने गया, तो उन्होंने भी यही बात की कि वहाँ चमत्कार है, तुम वहाँ जाओ। तो जैन हो अजैन हो, सबकी बाबा की महिमा बहुत ही अपरंपार है, सब उसका लोहा मानते हैं। मैं अब विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि हम 3 साल से तो लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आ रहे हैं, और आशा है कि अगले जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हम इस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़े रहेंगे। बाबा का आशीर्वाद खूब मिला है और मिलता भी रहेगा। सबसे निवेदन है कि आप भी इस प्रोग्राम में आए, जुड़े, देखें और बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लें। जय जिनेंद्र। मेरा नाम दर्शिका। एक भक्त के बारे में कुछ जीवंत अनुभव हैं जो भक्तों के साथ घटित होते रहते हैं। उन्हीं में से एक घटना का विवरण हमें जानकारी के रूप में आप दे रहे हैं। बाबा के एक भक्त, जब भक्तों की मानता पूर्ण होने की बात होती है और उससे जो भाव जग के बाबा के प्रति जो समर्पण पैदा होता है, उसमें आज मेरे भाई डब्लू साथ में खड़े हैं। सचिन जैन है उनका नाम एक्चुअली, बट हम प्रेम से उनको डब्लू कहते हैं। एक समय कभी 150 रुपये महीने की नौकरी करते थे और काफ़ी संघर्ष का जीवन रहा। बाबा के मंदिर में आने के बाद बहुत सारी जो भी उन्होंने अपनी आदतें छोड़ी, कुछ बाबा के नियम को अपनाया और उसके तहत चलते उनको काफ़ी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो उनके भाव ऐसे जगह कि जो बाबा की आरती होती है प्रतिवर्ष, क्यों ना वो सोने की थाली से की जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने करीब 1 किलो सोने की थाली का निर्माण बाबा की आरती के लिए कराया, जो कि सिर्फ प्रमुख आरती के लिए साल में एक बार निकालते हैं हम, और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में। तो इसलिए मैं अपने भाई सचिन जैन को भी बहुत साधुवाद दूंगा। और ये पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है कि भक्त की कोई सीमा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सोना चांदी भक्तों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये इतने भाव के साथ इतनी बड़ी भारी शादी वो सोने की थाली का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है और प्रेरणा देता है सभी लोगों की कि अपने अपने लेवल पे जो हम श्रद्धा भाव से कर सकें और मानव कल्याण के लिए कर सकें, वो सब हम करें। बहुत अच्छा अनुभव बताया। बाबा की महिमा में जितना अर्पण करो उतना कम है,
और जितना करते हैं उससे लाखों गुना भक्तों को प्राप्त होता है। मैं सचिन जी से ही जानना चाहूँगा कि उनका अनुभव क्या है। जय जिनेन्द्र, मैं सचिन जैन। मैं 25 साल से यहाँ जुड़ा हूँ। मेरे फादर भी नहीं है। सिर्फ मेरे बाबा के दरबार आना बंद नहीं करा। सिर्फ बाबा की ये दया है, आज मैं जीवित खड़ा हूँ। मेरे को 2 बार अटैक आ चुके हैं। सिर्फ बाबा का आशीर्वाद ही मैं बचा हूँ। जय जिनेन्द्र। कितना भी असाध्य रोग हो, यदि बाबा के दरबार में चले गए तो निश्चित ही वो शीघ्र आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। मैं सन्मति वाणी चैनल से MK जैन और साथ में कैमरामैन श्रेणिक जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बाबा के भक्तों ने अपनी भक्ति के वश में आकर बाबा से बहुत सारे लाभ उठाए हैं और बाबा की महिमा तो अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, उनमें से एक किस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम लोकेश कटारिया है। कुछ 5 साल पूर्व वर्ष की बात है। हमारे गुरुदेव आचार्य जिनचंद सागर जी महाराज साहब, बंधु बलीन महाराज साहब का इंदौर मास चातुर्मास नक्की हुआ और हम उनसे मिलने भोपाल के नज़दीक गए। वहाँ पर विगत कोई आयशर द्वारा उनको टक्कर लगने से कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी और उनका चलना बैठना ठलना सब मुश्किल हो चुका था। माँ और हम उनसे दर्शन के लिए गए। वहाँ पर हमें गुरुदेव की दशा देखकर माँ की आँख में आंसू आ गए। तो माँ बोले, गुरुदेव ये क्या हो गया? बोले, देख चंपू बहन, ये कर्मों के बंधन है, हमें भोगना ही पड़ते हैं। ये जिन शासन का मूल मंत्र है कि जो करा है वो आपको भोगना चाहिए, इस भव का हो चाहे पव भव का या पिछले भव का। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप अच्छे स्वस्थ होंगे, जल्दी अच्छे होंगे। गुरुदेव बोले, लोकेश एक भक्त की भावना के रूप में, एक श्रावक के रूप में तेरी भावना अच्छी है, मगर डॉक्टर और इन सभी ने मना कर चुका। फिर भी देख, जो आगे प्रभु इच्छा हो। मैं अगले दिन सुभाष चौक बाबा के दरबार में गया। मैंने बाबा के अर्जी लगाई कि हे बाबा, आप साक्षात विराजमान हो। मेरी माँ के आँख में आंसू हैं, उनके गुरुदेव हैं और उनकी ऐसी वेदना की जीवन वो नहीं देख सकती। आप कुछ चमत्कार करो। आप मानेंगे नहीं, उसी क्षण बाबा के मस्तक पे जो श्रृंगार था उसमें से एक गुलाब का फूल गिरकर बाबा के चरणों में आता है। मुझे लग गया कि बाबा ने मेरी विनती स्वीकार करी। आप माने, उस चातुर्मास के दौरान विगत 3 साल से जो गुरुदेव व्हील चेयर पे थे, वे इंदौर से जब विहार करके गए अपने पाँव पे खड़े हुए थे। ये एक हाजरा हुजूर मेरा देखा हुआ, खुद का महसूस किया हुआ और एक आचार्य भगवान का महसूस। और उन्होंने मुझे बोला कि लोकेश, लोग उन कहते हैं चमत्कार को जो नमस्कार है, वाकई तेरी भक्ति या तेरे बाबा में इतना जाओ जलाली है कि आज एक आचार्य जो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता था उसको चलता फिरता कर दिया। तो ये मैं यही सभी से निवेदन करूंगा। करीब 350 वर्ष पुराना सुभाष चौक राजवाड़ा पर स्थित मंदिर है। आप जब आपकी अनुकूलता हो उस मंदिर में जाएं, विशेषकर मंगलवार शनिवार उनका जो आप विशेष प्रभाव रहता है। आपकी जब अनुकूलता हो उस दरबार में जाएं और अपनी मनवांछित मनोकामना पूर्ण पाएं। यही मेरी आपसे शुभेच्छा है। मेरा नाम लोकेश कटारिया, सादर जय जिनेन्द्र। लोकेश जी ने जो जानकारी दी बहुत ही अद्भुत है। भारत के मध्य प्रदेश इंदौर शहर में राजवाड़ा के समीप मानक चौक है, वहाँ पर बाबा की स्थापना है, वहाँ विराजे हैं और जीवंत विराजे हैं। और इतनी अद्भुत किस्से कहानियाँ उनसे जुड़े हुए हैं। आप सब भी उनका लाभ उठा सकते हैं। उनके दरबार में सिर्फ आपको श्रीफल अर्पण करने की आवश्यकता है। एक अनुभव और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जय जिनेन्द्र। मैं बाबा के दरबार में 1970 से दर्शन करने जा रहा हूँ बाबा के यहाँ पे। जब भी दर्शन करने जिस रोज नहीं जाता हूँ उस रोज बिल्कुल अटपटा लगता है कि आज कुछ नहीं करा अपन ने अपने घर अपनी ज़िंदगी में। अब वैसे मेरे बेटे की आंखें कोविड के बाद में चली गई थी बिल्कुल। सारे आंखों के डॉक्टर वाले सब ने बोला था कि अंधा हो गया, इसको दिखेगा नहीं। मैंने कुछ नहीं, आज छोड़ी, उसने भी बाबा के आँख पकड़ के रखा और उसको बाबा के आशीर्वाद से उसकी आंखें 8 महीने बाद वापस आ गई और आज देख सकता है वो। जय जिनेन्द्र। बाबा की जय। बोलो मानभद्र बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम शांति शुभ शाम नमः श्री क्षेत्रपालाय कृष्ण गौर कांचन दूसर कपिल वर्णाय काल मेघ मेघनाद गिरिविदारण आह्लादन प्रह्लादन खंजक भीम गोमुख भूषण
दुरितविदारण दुरितारी प्रियंकराय प्रेतनाथ प्रभृति प्रसिद्धाभिनादानाय वासुकी कृता जिनोपविताय तक्षक कृत मेखलाय शेषकृतहाराय श्री क्षेत्रपालाय स्थापना विधि महोत्सवे अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र पूजांबलिं गृहाण गृहाण संध्या भद्र देवेंद्र आज रखियो हमारी आज आज तुम रखियो हमारी सब देवन के हो तुम देवा सब देवन के हो तुम देवा प्रथम आपकी करूं मैं सेवा हो मेवा फलदार हो मेवा को गावे आज भद्र जी गुड़ी को गावे सदा तुम्हारा ध्यान लगावे सदा तुम्हारा ध्यान लगावे आज 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 रखियो हमारे जो कोई तेरे शरण में आवे जो कोई तेरे शरण में आवे खाली कभी न जाने पावे खाली कभी न जाने पावे अर्ज दासियन लेकर आया अर्ज दासियन लेकर मान भक्त देवेंद्र